देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां, ठीक है ना, 6.1 का सवाल नंबर छठवां क्या, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या जो है अगर वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब आर में परिवर्तन हो रहा है। डी आर अपॉन डी टी का जो मान है वो बताया जा रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब आपसे करा इसकी परिधि में वृद्धि की दर क्या होगी। जब अगर मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है, इस समय वृत्त की त्रिज्या क्या हमें नहीं पता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमारे पास एक वृत्त है, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या इस समय क्या हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि अगर इस दर से बढ़ेगी त्रिज्या, तो त्रिज्या बढ़ने पर मान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास, फिलहाल मैं वृत्त की तरह नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि अगर इतना बड़ा वृत्त हो जा रहा है, जब इतना बड़ा वृत्त हो जाएगा, कितना बड़ा, जब इस वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब इतना बड़ा जब हो जाएगा, जब इतना बड़ा हो जाएगा तो इस वृत्त की परिधि में क्या परिवर्तन होगा और किस दर से बढ़ेगी, अर्थात के डीपी अपॉन डी कर सकते हो, पी मतलब पेरीमीटर होता है, इसको परिधि आप कर सकते हैं। तो ये आपको डीपी अपॉन डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ही नहीं पता है, तो माना वृत्त की त्रिज्या, बुढ़िया कौन, ये वाला, ये मैंने कहा जब इस दर से बढ़ा, पहले ये था आर था, पहले क्या था आर, जब इस दर से बढ़ा, बढ़कर इतना बड़ा हुआ, जब इतना बड़ा हुआ तो ये वाली वैल्यू दी जा रही है, ये त्रिज्या है, बढ़ने के बाद की त्रिज्या है, बढ़के वाली त्रिज्या। अब करना क्या है, इसके परिधि में परिवर्तन ज्ञात करना है ना। तो आप वृत्त की परिधि जानते हैं कि नहीं भैया, फार्मूला क्या होता है, जानते होंगे, ये छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसीलिए नहीं मारा मैं आपको। मिला क्या, 2 पाई आर। परिधि को मैं लिख सकता हूँ किससे, सी से ऋण देता, सर्कमफ्रेंस भी कर सकते हैं, या पी से, पी फॉर पेरीमीटर होता है, पी इक्वल टू 2 पाई आर कर लीजिए, ठीक है ना। इससे पूछ रहा है जो दर है समय के जो सापेक्ष, समय के सापेक्ष का अवकलन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ डीपी अपॉन क्या, dt बराबर, यहाँ अगर dp अपॉन dt करना चाहूँ 2 पाई r का, हमारे पास dp अपॉन dt करने के बाद यहाँ 2 पाई कांस्टेंट है नहीं, r का अगर t के सापेक्ष करेंगे तो dr अपॉन dt मिलेगा। अब हमारे पास dp अपॉन dt कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, dp अपॉन dt कर लिया गया, 2 पाई के बाद यहाँ देखिए dr अपॉन dt का मान क्या मिला है, 0.31, ठीक है ना। यहाँ इनको अब 10 हटा लीजिए, मिला आपको 10, 2 1 का 2, 2 पंची 10, यानी 7 पाई अपॉन 5, इतना आपको मिल जाएगा डीपी अपॉन dt का मान। अभी आप बोलेंगे सर ये हमारे पास इनका मात्रक लिखना चाहेंगे तो ये मिलेगा। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या, ये मान क्यों दिया गया, इसकी आवश्यकता कहीं पड़ी, नहीं पड़ी। अगर क्षेत्रफल निकाला जाता तब जाकर वहां इसकी आवश्यकताएं पड़ सकती, लेकिन परिधि में इसकी आवश्यकताएं नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि जब जिस दर से बढ़ रहा था तो यहाँ 2 पाई कांस्टेंट रहा, आर का अगर मैं टी के सापेक्ष अवकलन करना चाहूंगा तो डी आर अपॉन डी टी मिलेगा कि नहीं, बोलो डी आर अपॉन डी टी मिलेगा, तो यहाँ से त्रिज्या तो गायब हो चुकी है। यहाँ दिखा रहा किस दर से बढ़ रही थी, इस दर से बढ़ रही है, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप।